हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बंसल क्लासेस ऑनलाइन। आई एम जय सिंह सूर्यवंशी। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर कवर कर लिया था फर्स्ट, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। आज की क्लास में हम आपके मॉड्यूल के पीछे जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस दे रखे हैं कंसेप्ट एप्लीकेशन लेवल 1 में, कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस दे रखे हैं आपके एनसीईआरटी बेस्ड, उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर दे रखा है जो कि ऐसे ही नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप चैप्टर को लर्न कर ले, चैप्टर अच्छे से आप कवर कर ले, अपने नोट्स को प्रिपेयर कर ले, तो अच्छे से नोट्स सब मेंटेन जब हो जाए आपको लेक्चर अच्छे से समझ में आ जाए, उसके बाद में इन पॉइंट्स टू रिमेंबर को पढ़ने पे आप इजीली चैप्टर को क्विक रिवाइज कर सकते हैं। सबसे पहले इन पॉइंट्स को भी देख लेते हैं, हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट दिए यहाँ पे, फूड इज यूटिलाइज्ड फॉर एनर्जी। तो हमने पढ़ा था कि फूड क्या होता है ना, और फूड में न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं, है ना, और न्यूट्रिएंट बॉडी को क्यों जरूरी है, क्या रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट की। तो न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, है ना। जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनकी ग्रोथ के लिए एसेंशियल है, डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल है ना, मेटाबॉलिज्म के लिए एसेंशियल है। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शंस होते हैं वो बिना एनर्जी के थ्रू परफॉर्म ही नहीं हो सकते। तो फूड एनर्जी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब फूड को ऑब्टेन करने का जो मेथड्स हैं वो अलग अलग है ना। हमने पढ़ा था फूड को ऑब्टेन करने के अलग अलग मेथड हैं। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि फूड को प्रिपेयर कर सकते हैं, फूड को सिंथेसाइज कर सकते हैं, तो उन्हें बोलते हैं हम ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, क्या बोलते हैं हम? ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। तो जो भी ऑर्गेनिज्म अपने फूड को सिंथेसाइज कर सकते हैं, अपने आप बना सकते हैं, उन्हें बोलते हैं हम ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है। दूसरे टाइप के ऑर्गेनिज्म कौन से देखे थे हमने? दूसरे टाइप के जो ऑर्गेनिज्म है उन्हें बोलते हैं हम हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कुछ ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफिक होते हैं, कुछ हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक में हमने एग्जाम्पल पढ़ा था, ऑटोट्रॉफिक में भी दो तरह के न्यूट्रिशन मोड होते हैं। फर्स्ट होता है कीमो ऑटोट्रॉफिक, है ना। फर्स्ट क्या होता है? कीमो ऑटोट्रॉफिक। और दूसरा क्या होता है? फोटो ऑटोट्रॉफिक। दो तरह के ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड होते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड समझ में आ गया ना आपको, कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि सेल फूड सिंथेसाइज कर सकते हैं, अपने आप फूड को बना सकते हैं। अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड भी दो तरह के पढ़े थे हमने, कीमो ऑटोट्रॉफिक और सेकेंड फोटो ऑटोट्रॉफिक। कीमो ऑटोट्रॉफिक मतलब जो केमिकल एनर्जी को यूज करके फूड सिंथेसाइज कर रहे हैं, और दूसरा जो कि सनलाइट एनर्जी को यूज करके फूड ऑब्टेन कर रहे हैं। तो कीमोट्रॉफिक के एग्जाम्पल्स ही मैंने आपको बताए थे, जैसे कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, जैसे मिथेनोजन बैक्टीरियाज, नाइट्रोजन बैक्टीरियाज, सल्फर पर्पल बैक्टीरियाज, आयरन बैक्टीरियाज, है ना, साइनोबैक्टीरियाज। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो इन सारे बैक्टीरियाज के पास में इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, और उन्हीं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को यूज करके ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। दूसरा फोटो ऑटोट्रॉफिक, जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जितने भी एल्गीज होते हैं, वो सनलाइट एनर्जी को यूज करते हैं फूड को प्रिपेयर करने के लिए, फूड को सिंथेसाइज करने के लिए। ठीक है, तो ये समझ में आ गया था आपको कौन कौन से न्यूट्रिशन मोड होते हैं। सेकंड लिखा है यहाँ पे वेरियस फूड कंपोनेंट्स। कुछ फूड कंपोनेंट्स के यहाँ पर आपको नाम दे रखे हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। मतलब आप जो फूड लेते हो, फूड के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट होते हैं जिनसे हमें एनर्जी मिलती है, उन न्यूट्रिएंट के यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखे हैं। फर्स्ट दे रखा है कार्बोहाइड्रेट, सेकंड दे रखा है यहाँ पे प्रोटीन, थर्ड दे रखा है यहाँ पे फैट। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को बोलते हैं हम मैक्रोन्यूट्रिएंट। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स को बोलते हैं हम मैक्रोन्यूट्रिएंट, क्योंकि बॉडी में इनकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, मैक्रो मतलब क्या होता है? बड़ा। ठीक है, तो मतलब जो बॉडी को ज़्यादा अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं पर डे, उन्हें बोलते हैं हम
मैक्रोन्यूट्रिएंट, और दूसरे जो कि विटामिन्स और मिनरल्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर माइक्रोन्यूट्रिएंट, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो इनको बॉडी की पर डे रिक्वायरमेंट कम होती है इनकी कंपैरिजन में, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, माइक्रो। माइक्रो मतलब होता है कम, छोटा, ठीक है। थर्ड पॉइंट डिस्कस करते हैं हम, ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स और प्रोड्यूसर। तो ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ पढ़ लिया हमने, ग्रीन प्लांट फूड सिंथेसाइज कर सकते हैं, तो इसलिए ग्रीन प्लांट क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स। साथ ही साथ ग्रीन प्लांट प्रोड्यूसर भी होते हैं। तो प्रोड्यूसर मतलब क्या होता है, जो फूड प्रोड्यूस कर सकता है, जो कि अपने आप फूड को बना सकता है, उन्हें बोलते हैं हम प्रोड्यूसर। तो जब आप फूड चेन पढ़ते हैं, मतलब जैसे फूड चेन क्या होता है, जिसमें सबसे पहले आते हैं प्लांट्स जो कि फूड को बनाते हैं, तो फूड को बनाने वाले या फिर प्लांट्स को हम प्रोड्यूसर की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। या फिर जो एल्गीज होते हैं, एल्गीज भी फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाते हैं, तो एल्गीज को भी हम प्रोड्यूसर की कैटेगरी में रखते हैं। तो हमेशा प्लांट्स और हमेशा एल्गीज किस कैटेगरी में आते हैं, प्रोड्यूसर की कैटेगरी में, है ना। फूड चेन में किस कैटेगरी में आते हैं, प्रोड्यूसर की कैटेगरी में। इस प्रोड्यूसर के बाद में कौन आते हैं, प्रोड्यूसर के बाद में आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है। प्रोड्यूसर के बाद में क्या आते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर। और प्राइमरी कंज्यूमर क्या होते हैं, जो कि डायरेक्टली अपना फूड प्लांट से ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। और प्राइमरी कंज्यूमर जनरली कैसे होते हैं, हर्बीवोरस। प्राइमरी कंज्यूमर जनरली कैसे होते हैं, हर्बीवोरस, क्योंकि जो हर्बीवोरस होते हैं वो प्लांट से फूड ऑब्टेन करते हैं, है ना। और प्राइमरी कंज्यूमर भी मैंने क्या बताया कि प्राइमरी कंज्यूमर डायरेक्टली अपने फूड के लिए प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। हर्बीवोरस या फिर प्राइमरी कंज्यूमर को कौन फीड करता है, तो सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है। प्राइमरी कंज्यूमर को कौन फीड करता है, सेकेंडरी कंज्यूमर। और सेकेंडरी कंज्यूमर को कौन फीड करता है, तो टर्शरी, ठीक है। कौन करता है, टर्शरी कंज्यूमर या फिर एपेक्स कंज्यूमर, ठीक है। टर्शरी मतलब थर्ड नंबर के कंज्यूमर या फिर एपेक्स कंज्यूमर। टर्शरी कंज्यूमर मतलब थर्ड नंबर के कंज्यूमर और एपेक्स कंज्यूमर। तो एपेक्स कंज्यूमर फूड चेन में सबसे टॉप पे होते हैं, तो इसी को फूड चेन बोलते हैं, है ना। एक चेन बन गई ना, प्रोड्यूसर है सबसे पहले जो कि फूड बनाने का काम कर रहे हैं, प्रोड्यूसर पे प्राइमरी कंज्यूमर डिपेंड कर रहे हैं अपने फूड के लिए, प्राइमरी कंज्यूमर पे जितने भी सेकेंडरी कंज्यूमर है वो डिपेंड कर रहे हैं अपने फूड के लिए, और सेकेंडरी कंज्यूमर पे टर्शरी कंज्यूमर या फिर एपेक्स कंज्यूमर डिपेंड कर रहे हैं अपने फूड के लिए। तो हर एक ऑर्गेनिज्म अपने पहले वाले ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड कर रहा है फूड के लिए। तो इसी सिस्टम को, इसी चेन को हम क्या बोलते हैं, फूड चेन। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद में फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी और सनलाइट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है फोटोसिंथेसिस में, फोटोसिंथेसिस में ग्रीन प्लांट सोलर एनर्जी को सनलाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर, सोलर एनर्जी को या फिर जितनी भी सनलाइट होती है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और केमिकल क्या होता है, स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट बोल सकते हैं हम सिंपली। फिफ्थ पॉइंट है यहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट ऑफ लीव्स। तो आपको पता है कि प्लांट्स में ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है और इसी ग्रीन कलर के पिगमेंट को क्या बोलते हैं हम, क्लोरोफिल। देखी थी हमने स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट की, क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर में हमने कॉइन लाइक स्ट्रक्चर देखी थी, थाइलेकॉइड, है ना, थाइलेकॉइड के बंडल्स देखे थे, ग्रेनम, ग्रेनम दूसरे ग्रेनम से किसके थ्रू कनेक्टेड थे, लैमेली के थ्रू, है ना। क्लोरोप्लास्ट में डबल मेम्ब्रेन थी, क्लोरोप्लास्ट में क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पिगमेंट्स प्रेजेंट होते ना। ये सारी स्ट्रक्चर हमने पढ़ ली थी। तो क्लोरोफिल जो होते हैं ग्रीन कलर के पिगमेंट्स होते हैं जो कि जितने भी प्लांट के ग्रीन प्लांट पार्ट्स होते हैं उनको कलर प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद में 6 नंबर का पॉइंट है यहाँ पर, प्लांट्स स्टोर्स फूड एज स्टार्च।
प्लांट्स में जितना भी फूड स्टोर होता है वो स्टार्च की फॉर्म में होता है, और एनिमल्स में किस फॉर्म में होता है, तो एनिमल्स में ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है। एनिमल्स में ग्लाइकोजन की फॉर्म में फूड स्टोर होता है और प्लांट्स में स्टार्च की फॉर्म में। तो ये एक डिफरेंस है एनिमल में और एक प्लांट में। जो प्लांट्स होते हैं उनमें फूड स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है और एनिमल्स में ग्लाइकोजन की फॉर्म में। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है 7 नंबर का, कस्कुटा और अमरबेल इज पैरासिटिक प्लांट। तो यस, जितने भी कस्कुटा है जिसको हम अमरबेल बोलते हैं, डॉडर बोलते हैं, ये एक टाइप का पैरासिटिक प्लांट है। क्यों? क्योंकि ये एक ग्रीन प्लांट पे डिपेंड करता है अपने न्यूट्रिशन के लिए, है ना। अगर इसको वाटर चाहिए होता है तो भी ये ग्रीन प्लांट से उसको सक कर लेता है, अगर इसको न्यूट्रिशन चाहिए होता है तो उसको भी ये ग्रीन प्लांट से सक कर लेता है। और जो सक करने वाली स्ट्रक्चर होती है ना, उसको क्या बोलते हैं हम, तो उसका नाम था, हमने पढ़ा था होस्टोरिया। ठीक है, उसका नाम क्या पढ़ा था हमने, होस्टोरिया। सकिंग रूट्स लाइक स्ट्रक्चर इन डॉडर इज कॉल्ड होस्टोरिया। ठीक है, तो होस्टोरिया स्ट्रक्चर होती है जिसके थ्रू अमरबेल या जितना भी कस्कुटा या डॉडर प्लांट है, ये एक ग्रीन प्लांट के वेस्कुलर बंडल से वाटर और फूड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्योंकि वेस्कुलर बंडल्स ही होते हैं जो कि फूड और वाटर का ट्रांसपोर्ट करते हैं ग्रीन प्लांट में। तो उसी के अंदर ये अपने होस्टोरिया जो कि रूट लाइक स्ट्रक्चर होती है उसको पेनिट्रेट कर देते हैं और जितना भी न्यूट्रिशन होता है, जितना भी वाटर या मिनरल्स इन्हें चाहिए, उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसके बाद में 8 नंबर का पॉइंट दिया है, फंगस आर सैप्रोफिटिक प्लांट्स। तो फंगस को प्लांट्स इसलिए कहा जाता है, वैसे फंगस प्लांट्स नहीं होते, लेकिन फंगस को प्लांट्स के पास ही रखा जाता है ना, प्लांट्स के सिमिलर बोला जाता है इनको। क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो फंगस होते हैं, फंगस में सेल वॉल प्रेजेंट होती है और प्लांट्स में भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो इसलिए जितने भी फंगस हैं वो प्लांट से क्लोजली रिलेटेड है। ठीक है, क्योंकि इन दोनों में ही क्या प्रेजेंट है, सेल वॉल। हाँ, कंपोजिशन अलग होता है सेल वॉल का। सेल वॉल अलग अलग केमिकल की बनी होती है। प्लांट में सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, प्लांट्स में जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है और फंगस में किसकी बनी होती है, तो काइटिन, CHITIN। तो ये जो सेल्यूलोज है या फिर जो काइटिन है, ये कॉम्प्लेक्स शुगर होती है। ठीक है, तो दोनों में ही सेल वॉल प्रेजेंट होती है, इसलिए फंगस प्लांट्स के क्लोजली रिलेटेड है। इसके बाद में फंगस जो होते हैं सैप्रोफिटिक होते हैं। सैप्रोफिटिक का मतलब क्या है कि ये ऑर्गेनिक मैटर को डीकम्पोज कर देते हैं, डेड एंड डिकेइंग मैटर को डीकम्पोज कर देते हैं, उनको सड़ा देते हैं। और जब वो ऑर्गेनिक मैटर सड़ जाता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सिंपल न्यूट्रिएंट में। तो जितने भी फंगस है वो न्यूट्रिएंट साइकिल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक ऑर्गेनिक मैटर सिंपल न्यूट्रिएंट में कन्वर्ट नहीं होगा तब तक प्लांट उसे दोबारा से अब्जॉर्ब नहीं कर सकते। इसके बाद में नेक्स्ट 9 नंबर का पॉइंट दे रखा है यहाँ पे, लाइकेन्स शो सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंगस। तो हमने पढ़ा था कि लाइकेन जो होता है, लाइकेन वो एल्गी और फंजाई का सिम्बायोटिक एसोसिएशन है ना, जहाँ पर एल्गीज के पास में कैपेसिटी होती है कि वो तो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, लेकिन फंगस फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं। फंगस कैसे होते हैं, डीकम्पोजर होते हैं, फंगस सैप्रोफिटिक होते हैं, फंगस नॉन ग्रीन होते हैं। तो फंगस तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि फंगस के पास में क्लोरोफिल पिगमेंट एब्सेंट होते हैं। लेकिन एल्गीज के पास में तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं, तो एल्गीज अपना फूड सिंथेसाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो एल्गीज फूड प्रिपेयर करते हैं और फंगस को प्रोवाइड करते हैं, फंगस को शेयर करते हैं। ठीक है, फंगस क्या शेयर करता है, फंगस एल्गीज के साथ में शेल्टर को शेयर करता है। ठीक है, रहने की जगह को शेयर करता है। साथ ही साथ जितने भी फंगस होते हैं उनकी ग्रोथ एल्गीज की कंपैरिजन में ज़्यादा होती है, तो फंगस
एल्गीज को ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में वाटर एब्जॉर्प्शन कराते हैं, मतलब वाटर को एब्जॉर्ब करके शेयर करते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ मिनरल्स भी। तो इसीलिए एल्गीज और फंगस दोनों एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, एक दूसरे को बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद में 10th नंबर का राइजोबियम बैक्टीरिया इज फाउंड इन लेग्यूमिनस प्लांट नोड्यूल्स। तो हमने पढ़ा है कि राइजोबियम भी क्या है, राइजोबियम एक टाइप का नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, या बोल सकते हैं बैक्टीरिया है, ठीक है। राइजोबियम एक टाइप का नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करता है ताकि प्लांट उस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस को एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। तो एब्जॉर्ब कराने का काम कौन करता है, ये बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस को सॉल्युबलाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है इन द फॉर्म ऑफ नाइट्राइट एंड नाइट्रेट, NO2 और NO3 की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो प्लांट्स इस नाइट्रेट और नाइट्राइट को इजीली एब्जॉर्ब कर सकते हैं और अपनी प्रोटीन सिंथेसाइज कर सकते हैं। इसके बाद एक नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट दे रखा है, इन पिचर प्लांट लीफ इज मॉडिफाइड इनटू पिचर, इट इज इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो पिचर प्लांट कैसा होता है, इंसेक्टिवोरस। और मैंने साथ ही साथ ये भी पॉइंट बताया था आपको कि पिचर प्लांट कैसा होता है, पिचर प्लांट में क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है, पिचर प्लांट में क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, लेकिन फिर भी ये इंसेक्ट को फीड क्यों कर रहा है। तो इंसेक्ट को फीड करने के पीछे रीजन क्या था कि इनके पास में ये प्लांट्स जिन सॉइल में प्रेजेंट होते हैं उस सॉइल के अंदर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है, नाइट्रोजन की कमी होती है। तो अब नाइट्रोजन की कमी होगी इनके पास में तो ये प्रोटीन नहीं बना पाएंगे, और प्रोटीन नहीं बना पाएंगे तो ये कैसे हो जाएंगे, मर जाएंगे, ठीक है, बिना प्रोटीन के, क्योंकि हर एक फंक्शन के लिए प्रोटीन जरूरी है, ठीक है, बिना प्रोटीन के सर्वाइव ही नहीं किया जा सकता। अब ये उसी नाइट्रोजन का अपटेक करने के लिए, उसी नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को फुलफिल करने के लिए इंसेक्ट को फीड करते हैं, क्योंकि हर एक ऑर्गेनिज्म में प्रोटीन प्रेजेंट है, तो ऐसे ही इंसेक्ट के बॉडी में भी प्रोटीन प्रेजेंट होती है। और प्रोटीन किससे मिलकर बनी है, नाइट्रोजन से। तो नाइट्रोजन कहाँ से मिलती है, इंसेक्ट से, ठीक है। तो इनमें दोनों तरह का न्यूट्रिशन मोड हो गया, ये फूड तो प्रिपेयर कर सकते हैं लेकिन नाइट्रोजन की कमी के लिए ये इंसेक्ट पे डिपेंड करते हैं। तो हमारी ये सारे पॉइंट कवर हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। देखा कितना सारा कंटेंट था इन लाइंस में, तो इन सारी लाइंस में कितना सारा कंटेंट था। जब आप पढ़ोगे ये लेक्चर को तो ये लेक्चर के आपने जो भी अभी पॉइंट्स टू रिमेंबर में हमने डिस्कस किए ये साथ के साथ में लिखोगे, ठीक है, तब आपके नोट्स अच्छे से कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद में जो आपका क्वेश्चन है यहाँ पे एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, व्हाई ऑर्गेनिजम्स नीड टू टेक फूड। हर जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो फूड क्यों लेते हैं, फूड की जरूरत क्यों है उन्हें। तो यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है, फूड इज नीडेड बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर फॉलोइंग पर्पस। फर्स्ट, इट इज मेंट फॉर द जनरल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। इफ इट इज नॉट in sufficient amount then it shows insufficient growth and development along with hunger sign। अगर जितना भी न्यूट्रिएंट है वो इनसफिशिएंट अमाउंट में मिलेंगे, अगर सफिशिएंट अमाउंट में नहीं मिल पाएंगे तो इससे क्या होगा, ग्रोथ और डेवलपमेंट पे अफेक्ट होगा, है ना। नेक्स्ट है यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज मेंट टू प्रोवाइड एनर्जी। जितना भी फूड होता है वो ऑर्गेनिज्म को एनर्जी प्रोवाइड करता है, और एनर्जी के थ्रू क्या होता है, एनर्जी के थ्रू हमारे सारी बॉडी के फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, ठीक है। कोई भी फंक्शन बिना एनर्जी के कंप्लीट हो ही नहीं सकता, हर एक फंक्शन के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। हमारी जितनी भी डेड सेल्स होती हैं वो डेड सेल्स एक हेल्दी सेल के थ्रू रिप्लेस होती है, तो वो भी किसके थ्रू होता है, वो भी एनर्जी के थ्रू होता है। हम रेस्पिरेशन करते हैं वो भी एनर्जी के थ्रू होता है, हम एक्सक्रीशन करते हैं उसमें भी एनर्जी यूटिलाइज होती है। तो हर एक एक्टिविटी में एनर्जी यूटिलाइज होती है, तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट हर किसी ऑर्गेनिज्म को है। इसके बाद में नेक्स्ट लिखा है यहाँ पर पॉइंट सी,
इट इज ऑल्सो नीडेड बाय लिविंग बींग्स फॉर रिपेयरिंग ऑफ देयर डैमेज्ड पार्ट। डैमेज्ड पार्ट को रिपेयर करने की के लिए भी कितनी जरूरत होती है? फूड की, क्योंकि फूड में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को इन्फेक्शियस एजेंट से भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, जर्म्स से भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, जितने भी डिजीज कॉजिंग एजेंट्स होते हैं उनसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। मतलब हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को एनहांस करते हैं, बढ़ाते हैं। इसके बाद में डी पॉइंट दे रखा है, इट गिव्स अस रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिजीज। अभी मैंने डिस्कस किया आपसे कि आपकी बॉडी में जो इम्यूनिटी होती है वो इम्यूनिटी किसकी वजह से होती है? इन्हीं न्यूट्रिएंट की वजह से, है ना। हमारे बॉडी के अंदर कुछ आपने सुना होगा एंटीबॉडीज होते हैं, तो एंटीबॉडीज क्या होते हैं? वो एंटीबॉडीज भी प्रोटीन के ही बने होते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए हमारी बॉडी को जो डिजीज से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं वो भी न्यूट्रिएंट्स ही होते हैं। क्लियर। और अगर न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी के अंदर प्रॉपर अमाउंट में नहीं होंगे, अगर हमारे फूड में प्रॉपर अमाउंट में नहीं होंगे तो काफ़ी सारी डिजीज हो जाती हैं, काफ़ी सारी माल न्यूट्रिशन डिजीज हो जाती हैं, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा होगा छोटी क्लास में क्वाशियोर एंड मरासमस। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स। तो ये हमने 3-4 बार डिस्कस किया है, तो आप समझ गए होंगे कि पहले तो उसको हॉट वाटर में डाला जाता है, लीफ को बॉयल किया जाता है, बॉयल करने के थ्रू लीफ की सेल वॉल रप्चर हो जाती है, फिर उसको अल्कोहल में बॉयल किया जाता है। अल्कोहल में बॉयल करने के बाद में उस पर आयोडीन टेस्ट करते हैं। आयोडीन एक इंडिकेटर होता है, ठीक है, जो कि इंडिकेट करता है स्टार्च की प्रेजेंस और एब्सेंस। अगर स्टार्च प्रेजेंट होगा तो हमें कैसा कलर दिखाई देता है? ब्लूइश ब्लैक। अगर स्टार्च प्रेजेंट होगा तो ब्लूइश ब्लैक कलर दिखाई देगा, और स्टार्च की अगर एब्सेंस होगी तो हमें कैसा कलर दिखाई देगा? येलो एंड ब्राउनिश कलर। क्लियर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना है कि प्लांट के अंदर फूड कैसे सिंथेसाइज होता है। तो मैंने बताया था आपको, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, प्लांट्स के अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, उसे बोलते हैं हम क्लोरोफिल, ठीक है। लीव्स ऑफ अ प्लांट हैव अ ग्रीन कलर पिगमेंट इज कॉल्ड क्लोरोफिल, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दे यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट। मतलब यही क्या होता है? यही क्लोरोप्लास्ट सनलाइट एनर्जी को यूज करता है, साथ ही साथ में वाटर को यूज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करता है, और क्या बनाता है? कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट क्या है? एक केमिकल है। तो यहाँ पे जितनी भी फोटोसिंथेसिस में सनलाइट यूज होती है वो किस में कन्वर्ट हो रही है? केमिकल एनर्जी में। यहाँ पे सनलाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। और क्या बाई प्रोडक्ट मिलते हैं आपको? तो बाई प्रोडक्ट कभी मत भूलना, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन जब भी लिखते हैं तो बाई प्रोडक्ट जो है इनके, वेस्ट प्रोडक्ट जो है प्लांट के लिए, वो कभी मत भूलना। क्या है वेस्ट प्रोडक्ट? तो वेस्ट प्रोडक्ट है ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन क्या है प्लांट के लिए? वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। साथ ही साथ वाटर जो रिलीज होता है ट्रांसपिरेशन के थ्रू। तो जितना ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगा उतना ज़्यादा वाटर रिलीज होगा। और इसके बाद लिखे कार्बोहाइड्रेट अल्टीमेटली गेट कन्वर्टेड इनटू स्टार्च। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं स्टार्च में कन्वर्ट होते हैं, जो कि प्लांट्स का स्टोर फूड होता है, ये हमने डिस्कस कर लिया था। इसके बाद बेटा यहाँ पर दे रखा है 4th नंबर का क्वेश्चन, शो विद द हेल्प ऑफ अ स्केच दैट प्लांट्स आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड। ठीक है, आपको स्केच करके बताना है एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू कि प्लांट्स जो है वो अल्टीमेट सोर्स है फूड का। क्लियर। तो यहाँ पे दे रखा है सबसे पहले सनलाइट, सनलाइट जो कि अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का, जो कि एनर्जी प्रोवाइड करता है प्लांट्स को, जिसके थ्रू प्लांट्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं। तो सबसे पहले सनलाइट होता है, सनलाइट के थ्रू प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं और फूड बनाने का काम करते हैं। और प्लांट्स को हमेशा, मैंने बोला था, प्लांट्स को हमेशा प्रोड्यूसर कैटेगरी में रखा जाता है। प्लांट्स जो होते हैं हमेशा ऑटोट्रॉफिक होते हैं, अपना आप फूड सिंथेसाइज करते हैं, क्योंकि प्लांट के पास में क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। इसके बाद में प्लांट्स को फीड करने वाले ऑर्गेनिज्म, प्लांट से जो अपना फूड ऑब्टेन करते हैं उन्हें बोलते हैं हम हर्बीवोरस।
जो कि प्लांट्स पे डायरेक्टली डिपेंड होते हैं। तो यहाँ पर जो हर्बीवोरस होते हैं वो हमेशा कंज्यूमर होते हैं और हेटरोट्रॉफ्स होते हैं। मतलब ये हर्बीवोरस जो होते हैं प्लांट से डायरेक्टली फूड को लेते हैं, ये फूड को नहीं बना सकते, इनके पास में एबिलिटी नहीं होती है कि ये फूड को सिंथेसाइज कर सकते हैं। इनमें हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड प्रेजेंट होता है। इसके बाद में हर्बीवोरस को फीड करने वाले एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं। ठीक है, तो कार्निवोरस एनिमल्स हर्बीवोरस एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं फूड के लिए। ये भी हेटरोट्रॉफिक होते हैं और ये भी कंज्यूमर होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर है ना। फर्स्ट कंज्यूमर कौन से होते हैं? हर्बीवोरस। सेकेंड कंज्यूमर कार्निवोरस। और ये जब कोई भी ऑर्गेनिज्म, चाहे कोई प्लांट हो, चाहे कोई हर्बीवोरस, चाहे कार्निवोरस एनिमल, जब भी ये डेड होते हैं तो उनकी डेथ के बाद में इनको डीकम्पोज करने का काम डीकम्पोजर करते हैं, जो कि डीकम्पोजर एक बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, डीकम्पोजर फंगस भी होते हैं। तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको डीकम्पोज करने का काम करते हैं। मेनली फंगस होते हैं। ठीक है, तो फंगस और कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो कि डीकम्पोज करने का काम करते हैं। इसके बाद लिखा है डिस्टिंग्विश बिटवीन पैरासाइट एंड सेप्रोट्रॉफ। पैरासाइट और सेप्रोट्रॉफ में क्या डिफरेंसेस है? तो इम्पॉर्टेंट है, कई बार आपको मिल सकता है आपके स्कूल के एग्ज़ाम में। तो फर्स्ट क्या डिफरेंस है यहाँ पे रखा है, अ पैरासाइट टेक्स द फूड फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म ऑन विच इट्स सर्वाइव। मीन्स जितने भी पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो होस्ट डिपेंडेंट होते हैं। मतलब ये जिस भी ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड कर रहे हैं फूड के लिए, उससे अपना फूड ऑब्टेन करते हैं और सर्वाइव करते हैं। जबकि जितने भी सेप्रोट्रॉफिक होते हैं, तो सेप्रोट्रॉफिक इनके पास में डाइजेस्टिव जूस होते हैं और उन डाइजेस्टिव जूस से ये ऑर्गेनिक मैटर को डीकम्पोज कर देते हैं और डीकम्पोज करने के बाद में उन्हें सिंपल न्यूट्रिएंट में कन्वर्ट करके एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस हम देख चुके हैं। पैरासिटिक मोड होस्ट डिपेंडेंट होता है, सेप्रोफिटिक मोड होस्ट डिपेंडेंट नहीं होता है। ठीक है, तो ये सब कुछ डिफरेंसेस हम पढ़ चुके थे। इसके बाद में एप्लीकेशन लेवल सेकंड में कुछ और आपको यहाँ पर शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हम यहीं तक कवर करेंगे। तो आपका काम है, जितना भी हमने लेक्चर अभी तक सुना है उसमें से जो पॉइंट्स आपने नोट्स में नहीं लिखे हैं वो नोट्स में फटाफट से कवर कर लीजिए। और इसके बाद का जो लेक्चर, इसके बाद का जो पार्ट है हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए इस लेक्चर को अच्छे से सुने, 2-3 बार नोट्स को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। ठीक है, और हम MCQs को भी डिस्कस करेंगे बाद में। ठीक है, जब हम इस चैप्टर को पूरा कवर कर लेंगे तो कवर कर लिया, इसके बाद में जैसे ही हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर कर लेंगे उसके बाद में हम MCQs को डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में जो आपको मॉड्यूल के पीछे जो MCQs दिए हैं उनको अभी नहीं करना है आपको। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि इस आपका जो मॉड्यूल है इस चैप्टर के पीछे जो एक्सरसाइज रखी है आपको फर्स्ट चैप्टर के पीछे MCQs वाली, है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाली, उस एक्सरसाइज को आपको अभी नहीं करना है क्योंकि उसमें अलग अलग चैप्टर से क्वेश्चन है ना। उसमें NSO के प्रीवियस क्वेश्चंस हैं जो कि आपसे नहीं बनेंगे अभी। ठीक है, तो अभी आपका बेसिक स्ट्रांग नहीं हुआ है, अभी आपने सारे बेसिक चैप्टर्स नहीं पढ़े, तो इसीलिए आप उनको सॉल्व नहीं करना। ठीक है, अभी आपसे सॉल्व नहीं होंगे, आपको प्रॉब्लम आएगी क्योंकि अभी तक आपने मैटर नहीं पढ़ा है। जब आप पढ़ लेंगे उसके बाद में सॉल्व करना उनको। तो मैं कुछ और अलग से क्वेश्चंस कराऊंगा MCQs, उनको डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, तो इस लेक्चर को अच्छे से सुनिए, तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड लक।